इस वीडियो में हम देखेंगे कि fs मॉड्यूल का यूज करके किसी भी फाइल के अंदर राइट कैसे करते हैं। तो राइट करने के लिए हमारे पास fs डॉट राइट फाइल नाम का एक फंक्शन होता है और हम fs मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे नोड कॉलन fs। नोड लगाना ऑप्शनल है। फिर यहाँ पे हम प्रोमिसेस वाला वर्जन इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर हम राइट करेंगे। अब राइट करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास फाइल एग्जिस्ट करती हो। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, मैं मान लो कि फाइल वन ऐसे ही फाइल वन डॉट txt ये नाम दे देता हूँ और मैं इसके अंदर कुछ राइट करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट होगा हमारा फाइल, जिस भी फाइल के अंदर हम लिखते हैं। दूसरा आर्गुमेंट होगा हमें एक स्ट्रिंग पास करना होगा। यहाँ पे स्ट्रिंग के अलावा भी इसमें हम बफर पास कर सकते हैं, लेकिन बफर हमने अभी पढ़ा नहीं है तो हम उसको नहीं पास करेंगे। यहाँ पे मैं हेलो ऐसे ही बस लिख देता हूँ और अगर मैं ये कोड रन करूंगा तो ये क्या करेगा, ये इस नाम से फाइल अगर होगी तो उसी फाइल में राइट कर देगा, लेकिन अगर नहीं होगी तो इस फाइल को क्रिएट करके फिर राइट करेगा। तो अभी इस केस में हमारे पास फाइल वन डॉट txt नाम का कोई भी फाइल नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं नोड app.js अगर रन करूंगा तो फाइल वन नाम का एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेगा और उसके अंदर हेलो लिख देगा। ये देखो, ये फाइल वन डॉट txt नाम की फाइल क्रिएट हो गई और इसके अंदर हेलो लिख गया है। अब अगर मुझे इसके अंदर वर्ड लिखना हो, हेलो हमने लिख दिया, मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ, तो आप गेस करिए क्या होगा। इस फाइल के अंदर ये हेलो लिखा रहेगा, उसके बाद वर्ड आ जाएगा या फिर हेलो रिप्लेस हो जाएगा और केवल वर्ड यहाँ पे लिख जाएगा। तो ये देखो, ये रिप्लेस हो जाता है। तो राइट फाइल क्या करता है ना, अगर हमारे फाइल के अंदर कुछ भी पहले से लिखा है, कितना भी लिखा हो, कितना भी बड़ा, हाय आई एम अनुराग सिंह, कितनी भी बड़ी फाइल हो, कुछ भी लिखा हो, राइट फाइल जैसे हम रन करेंगे उस फाइल को ढूंढेगा, उसके अंदर जो कुछ भी है वो राइट कर देगा। तो ये एक तरह से राइट फाइल नहीं, ओवर राइट फाइल है। तो लेकिन इसका नाम यही राइट फाइल होता है। लेकिन अगर हमें ऐसा चाहिए कि जो भी एग्जिस्टिंग लिखा है, मान लो यहाँ पे ये चीज़ लिखा था, इसके बाद में हमें वर्ड लिखना है या हेलो वर्ड लिखना है, हेलो वर्ल्ड ये चीज लिखना है, तो उसके लिए एक और इसी के सिमिलर मेथड होता है जिसका नाम होता है अपेंड फाइल। यहाँ पे अगर हम अपेंड फाइल करेंगे तो इस फाइल के अंदर ये अपेंड कर देगा। अपेंड यानी कि ऐड कर देगा, वो ओवरराइट नहीं करेगा। अभी आप यहाँ पे देखना, मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर ये अनुराग सिंह तक लिखा था ये, उसके बाद हेलो वर्ल्ड इसने अपेंड कर दिया है। अब ये अपेंड करता है तो एग्जैक्टली जहाँ पे वो खत्म हुआ था, यहाँ पे पूरा सेंटेंस जहाँ पे खत्म हुआ था उसके जस्ट बाद ही शुरू करेगा। वो स्पेस खुद से ऐड नहीं करता या न्यू लाइन खुद से ऐड नहीं करता। अगर हमें चाहिए कि हम न्यू लाइन में इसको ऐड करवाएं तो हमें यहाँ पे खुद से हमें अपने कोड के अंदर न्यू लाइन ऐड करना होगा \n का यूज करके। अब अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये न्यू लाइन में आएगा हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से हम अपेंड फाइल और राइट फाइल ये दोनों साथ साथ हम पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों को काम ही राइट करना होता है। बस अपेंड फाइल का काम ये होता है कि वो जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसके आगे चीज़ों को ऐड करता है और राइट फाइल पूरा स्क्रैच से ही डिलीट कर देता है। अब एक बार हम ये देखते हैं कि अगर ये फाइल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो क्या अपेंड फाइल क्रिएट करेगा, क्या अपेंड फाइल नया फाइल क्रिएट करेगा। राइट फाइल तो क्रिएट कर देता है, ये देखो इसने भी एक नई फाइल क्रिएट कर दी। हमने इसको डिलीट कर दिया था लेकिन इसने क्रिएट कर दी है। तो राइट फाइल के जैसे ही एग्जैक्टली काम करता है ये देखो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। मैंने दोबारा से इसको डिलीट करके दिखा दिया। तो राइट फाइल भी नया फाइल क्रिएट कर देता है और अपेंड फाइल भी नया फाइल क्रिएट कर देता है। बस अपेंड फाइल जब दोबारा हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये दोबारा से इसके आगे कोड ऐड करेगा। अब हम केवल टेक्स्ट फाइल ही यहाँ पर राइट नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पे केवल स्ट्रिंग नहीं राइट कर सकते। मैंने बोला कि हम यहाँ पे बफर भी राइट कर सकते हैं। तो बफर राइट करने से पहले मैं आपको एक टास्क देता हूँ। आपको क्या करना है, इस फाइल में जो कंटेंट है, और मैं एक काम करता हूँ इसके अंदर मैं ये हेलो वर्ल्ड ऐसे लिख देता हूँ। आपको इसका पूरा कंटेंट रीड करना है। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, अभी के लिए हेलो वर्ल्ड है, चलो मैं 2 एक्सक्लेमेशन मार्क और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ये कंटेंट आपको रीड करना है और अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल क्रिएट करके वहां पर राइट करना है इसको।
तो आपको ये काम करना है, आप वीडियो को पॉज करिए, इस फाइल को रीड करके डेस्कटॉप पर एक फाइल क्रिएट करना है और वहां पर ये चीज लिख के आए जो हमारे इस फाइल के अंदर है। या फिर आप रिवर्स भी कर सकते हैं, इस फाइल को आप डेस्कटॉप पे रख दीजिए। चलो हम रिवर्स कर लेते हैं। ये जो फाइल है इसको मैं हटा के डेस्कटॉप पे रख देता हूं और डेस्कटॉप से हम रीड करके अपने फाइल के अंदर लेके आएंगे। ये मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया है। इसके अंदर कोई भी सेंटेंस हो सकता है, कुछ भी कंटेंट हो सकता है, मैटर नहीं करता है, बस हमें उसको रीड करके यहाँ पे क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे राइट फाइल यूज कर लेंगे, लेकिन रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से fs मॉड्यूल का यूज करेंगे, fs डॉट रीड फाइल। अगर आप fs डॉट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप सीधा यहाँ पे रीड फाइल और राइट फाइल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे fs डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अब यहाँ पर हम रीड फाइल करेंगे, किस फाइल को, इस वाली फाइल को। इसका हम पाथ कॉपी करेंगे, ऐसे राइट क्लिक करेंगे और कॉपी एज पाथ ये करेंगे और फिर यहाँ पर अपने कोड के अंदर पेस्ट कर देंगे इसको रीड फाइल के अंदर यहाँ पे। अब ये एक विंडोज का पाथ है, हमें ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डबल कोट्स ऑलरेडी जब हम कॉपी एज पाथ करते हैं तो लग के आता है। तो ये विंडोज का पाथ है, तो हमें जहाँ पे स्लैश है, ये बैक स्लैश है, वहां पे हमें डबल बैक स्लैश लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। हमने देखा था जब पाथ सिस्टम पढ़ा था तो वहां पे समझा था कि विंडोज का ऐसा ही होता है पाथ सिस्टम। अगर हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको लिखना है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर हमें इसको लिखना है तो हमें उसको एस्केप करना पड़ेगा डबल बैक स्लैश लगा के। और ये रीड करके हमें एक बफर रिटर्न करेगा। तो हम चाहें तो सीधा कॉन्स्ट कंटेंट बफर इक्वल टू, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है एक्चुअल में, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको अवेट अगर कर लेंगे तो ये देखो प्रॉमिस और फिर उसके अंदर से बफर आएगा, तो हम इसको अवेट कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली बफर आ जाएगा। अब अगर हमें बफर चाहिए तो हम बफर यहाँ पे ले सकते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग चाहिए तो हम यहाँ पे टाइप UTF-8 कर देंगे, UTF-8 ये चीज चूज कर लेंगे। हमारे पास कंटेंट बफर नहीं, कंटेंट का स्ट्रिंग आ जाएगा। लेकिन मैं इस केस में आपको बफर यूज करके दिखा देता हूं। ये बफर है पूरा का पूरा, हम यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं ले रहे हैं, हम एज ए बफर यहाँ पे सेव करवा रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर। और फिर हम इसको राइट करेंगे, हमने डेस्कटॉप से रीड किया है और फिर उसके बाद हम राइट करेंगे अपने file1.txt के अंदर। यहाँ पर हम स्ट्रिंग के अलावा बफर डाल सकते हैं। ये पूरा ये स्ट्रिंग नहीं है, ये कंटेंट बफर है। मैंने आपको पहले भी दिखाया, अगर आप कंसोल लॉग करके इसको देखेंगे तो आपको कुछ नंबर्स इसमें दिखेंगे। ये बफर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे हम ऐड करते हैं उसमें डेटा, ये सारी चीजें हम बफर वाले सेक्शन में देखेंगे, जहाँ पे स्ट्रीम, बफर्स, इवेंट लिस्टनर्स, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। तो अभी अगर मैं देखूं इसको तो ये देखो वहां से रीड करके यहाँ पे लिख दिया गया है और हमने बफर को सीधा रीड किया है और बफर को ही राइट कर दिया है। और राइट होने के बाद वो प्रॉपर हमारे अकॉर्डिंग रीडेबल हो गया है, जैसे एक ह्यूमन रीडेबल में हो गया ये फॉर्मेट में। लेकिन हमने क्या राइट किया है, अगर हम कंसोल लॉग करें कंटेंट बफर, तो हमने राइट किया है कंटेंट बफर। और कंटेंट बफर अगर कंसोल में देखेंगे हम तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हेलो वर्ल्ड होता है। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूं। मैं यहाँ पर एक डिबगर लगाऊंगा और मैं इसको Node.js का यूज करके डायरेक्टली टर्मिनल में नहीं रन करूंगा, मैं यहाँ पे इसका डिबगर का यूज करके रन करता हूँ। यहाँ पे डिबग एंड रन और फिर Node.js पे सेलेक्ट कर लेंगे अगर हम, तो यहाँ पर आके ये रुक जाएगा और हमारा वेरिएबल्स वाला सेक्शन यहीं पे होगा कहीं, यह है वेरिएबल्स वाला। और यहाँ पे कंटेंट बफर ये हमें दिखा रहा है और फिर यहाँ पर व्यू बाइनरी डेटा का बटन यहाँ पे दिख रहा है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, अगर आपने ये हेक्स एडिटर वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, नहीं तो आपको बोलेगा एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके लिए। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बाइनरी डेटा है एक तरह से, जो कि हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे, लेकिन ये बाइनरी डेटा है और हर एक कैरेक्टर किस चीज को करस्पॉन्ड कर रहा है। ये देखो, ये मैं यहाँ पे अगर हवर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे L, मैं अगर
6C को हवर कर रहा हूं तो यहाँ पे L हाईलाइट हो रहा है, इस तरह से हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। तो कौन सा कैरेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है हमें यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा है। तो हमने लिखा है जीरोज एंड वंस फाइल के अंदर, लेकिन वो रिप्रेजेंट होता है जब हम टेक्स्ट फाइल में ओपन करते हैं तो ये इस तरह से टेक्स्ट में रिप्रेजेंट हो रहा है, इसीलिए हम इसको देख पा रहे हैं और रीड कर पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली जीरोज एंड वंस लिख दिया है बस, है ना, इस तरह से हमने लिख दिया है। तो अब इसका मतलब हम यहाँ पे अगर जीरोज एंड वंस लिख सकते हैं तो हम कोई भी फाइल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक इमेज कॉपी कर ली है, मैंने यहाँ पे इमेज रखा है। अब आपका काम क्या है कि आप भी अपने इस फोल्डर के अंदर कोई इमेज रखिए, कोई आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई आपकी फोटो हो, आप अपने यहाँ पे VS कोड फोल्डर के अंदर रख लीजिए। और आपको क्या करना है, अपने Node.js का कोड यूज करना है और यहां से फाइल को रीड करके डेस्कटॉप पे लेके जाना है। इतना काम करना है। आप वीडियो को पॉज करिए और ये चीज करिए, ये आपका टास्क है। तो मैं ये कोड कमेंट कर देता हूं, हमें यहां से फाइल को रीड करना है और यहां से हमें अगर रीड करना है तो हमें फाइल का नेम देना होगा .nodejs.png, ये नाम है इसका। अब मैंने बोला है कि हम किसी भी तरह की फाइल को रीड कर सकते हैं, वो वीडियो हो, ऑडियो हो, MP3 हो, MP4 हो, इमेज हो, किसी भी तरह की फाइल हो, हम उसको रीड कर सकते हैं। और उसका जो कंटेंट बफर है, कोई भी फाइल जो होती है जो डिस्क में स्टोर होती है वो जीरोज एंड वंस में होती है, और ये जो रीड फाइल मेथड है ये जीरोज एंड वंस को ही रीड करता है। बाय डिफॉल्ट इसका यही काम होता है, बस हम उसको अलग मेथड का यूज करके हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं तो अलग बात है, नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट ये जीरोज एंड वंस को ही रीड करता है। तो ये जो इस इमेज फाइल का जो जीरोज एंड वंस है वो रीड करके यहाँ पे स्टोर कर देगा। बस जीरोज एंड वंस का बड़ा सा पूरा लंबा सा पूरा कंटेंट बफर हमें यहाँ पे रीड करके दे देगा। हमें राइट करना है इसको डेस्कटॉप के ऊपर। तो डेस्कटॉप के ऊपर राइट करते टाइम हम क्या करेंगे, ये मैंने कॉपी, अच्छा यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूं, ये मैं यहां तक कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे जब वो क्रिएट होगा तो उसका नाम मैं दे दूंगा node.png। यहाँ पर nodejs.png था, मैंने वहां पे node.png दे दिया, या फिर आप nodejs.png भी दे सकते हैं, चलो वही दे देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिकली हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं ABCD कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ABC ऐसे नाम दे सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये हमारा कोड, इतना पूरा कोड क्या करेगा, ये पहले तो इस फाइल का जीरोज एंड वंस जो है वो रीड करेगा, रीड करके यहाँ पे स्टोर करेगा। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको और ये रीड करके इसने स्टोर कर लिया, और इस बार ये लिस्ट काफी लंबी रहेगी यहाँ पे जीरोज एंड वंस की। आप देखिए कितने ज्यादा यहाँ पे जीरोज एंड वंस है, क्योंकि ये पूरा एक कुछ MB का ये इमेज है, जो इमेज है ना वो एकदम फुल HD इमेज है, तो इसीलिए फुल HD या HD इमेज है, तो उसका साइज काफी बड़ा है। आप देखिए कितने ज्यादा यहाँ पे जीरोज एंड वंस हैं। ये देखो यहाँ पे ये जो आपको 1 2 3 दिख रहा है, ये बिहाइंड द सीन्स जीरोज एंड वंस ही हैं। अब एग्जैक्टली कैसे होता है वो सब हम बफर में देखेंगे, लेकिन ये केवल नंबर्स ही हैं जो हम यहाँ पे इमेज को रीड कर रहे हैं। कुछ नंबर्स हमें एक एरे जैसा कुछ मिल रहा है, एग्जैक्टली एरे नहीं है, इसको हम यूनिट 8 एरे या यूनिट 16 एरे बोलते हैं। ये एक तरह से एरे ही है और उसके अंदर बस केवल कुछ नंबर्स हैं, ये देखो नंबर्स ही हैं। अब इन्हीं नंबर्स को, जीरोज एंड वंस हैं, इन्हीं नंबर्स को हम इस फाइल में राइट कर रहे हैं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है। डेस्कटॉप पे हम यहाँ पे एक फाइल ढूंढ के उसी में राइट कर रहे हैं, तो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली फाइल, और फिर उसके अंदर हम वो जीरोज एंड वंस स्टोर कर दे रहे हैं। बस इतना काम हम कर रहे हैं। तो अभी मैं इसको अगर प्ले कर दूं तो हमारा प्ले हो गया, और अगर हम डेस्कटॉप पे आके देखें तो ये देखो abc.png यहाँ पे आ गई है। हमने जीरोज एंड वंस को रीड किया है और इधर से उधर हम मूव कर रहे हैं, डेटा को हम इधर से उधर कॉपी कर रहे हैं, एक तरह से हम कॉपी कर रहे हैं, इसको बोल सकते हैं हम। ये देखो हम यहां से डेटा को कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर रहे हैं, और अगर हम चाहें तो कुछ मॉडिफिकेशन भी इसमें कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये करप्ट हो जाएगा डेटा, और हमारी फाइल जो है वो रीडेबल नहीं रह जाएगी। अगर हम चाहें तो यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे वो कर सकते हैं, मॉडिफाई करके इस
बफर को मॉडिफाई करके फिर हम ऐड कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडिफाई कर देंगे तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चलता है, लेकिन अगर ज़्यादा मॉडिफाई कर देंगे तो वो रीडेबल नहीं रहेगा, हमारा करप्ट हो जाएगा। ये सब करके देखेंगे हम। अभी हमने मॉडिफाई करना भी नहीं सीखा है, बफर को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे चेंज करेंगे उसके अंदर का डेटा, ये सब तो हमने देखा ही नहीं। जब हम देखेंगे कैसे मॉडिफाई करते हैं तो मॉडिफाई करके इसको राइट करेंगे और देखेंगे कि हमारी इमेज में क्या चेंज आ रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है। तो अब आपको मैं एक टास्क देता हूं। वो टास्क ये है कि आप एक कॉपी कमांड बनाइए। इस नॉलेज का यूज करके आप एक कॉपी कमांड बनाइए। तो उससे क्या होना चाहिए, यूजर जब ऐसे लिखे कॉपी, ये आपका कमांड रहेगा। कॉपी नाम की शायद कोई कमांड नहीं है, हाँ हमारे बैश में या हमारे सिस्टम में टर्मिनल में कॉपी नाम की कमांड नहीं है। तो आपको कॉपी नाम की कमांड बनानी है Node.js का यूज करके, और एक फाइल का नाम फर्स्ट जैसे node.nodejs.png फाइल, और फिर दूसरा किस पाथ में स्टोर करना है उसको। तो दूसरा, इसमें 2 आर्गुमेंट्स रहेंगे, फर्स्ट वो इमेज, दूसरा एक पाथ। तो 2 आर्गुमेंट्स को ये रिसीव करेगा हमारा कॉपी कमांड, और फिर इस फाइल को उस पाथ के अंदर कॉपी कर देगा। मूव नहीं करेगा, कॉपी कर देगा। आपके पास इतनी जितनी नॉलेज है अभी तक, उस नॉलेज के बेसिस पे आप ये चीज कर सकते हैं। आपका टास्क है, आप ट्राई करना। अगर आपको कोई डाउट या डिफिकल्टी आता है तो आप ChatGPT से हेल्प लेके ये करना। ये करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कमांड लाइन टूल्स कैसे बनते हैं, कमांड लाइन टूल्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया है। अब मैं आपको एक दूसरा काम देता हूं। दूसरा काम ये है, वो मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे। ये कमांड लाइन वाला जो कॉपी वाला कमांड लाइन है वो तो मैं नहीं करके दिखाऊंगा। दूसरा जो टास्क है वो आपको ये करना है कि ये जो फाइल 1 है इसमें हेलो वर्ल्ड की जगह पे हमें टाइम दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मान लो कि 12 बज रहे हैं, 12 और 12:20 हो रहा है और 50 सेकेंड हो रहा है या 59 सेकेंड्स हो रहा है, और AM या PM है, AM या PM जो भी है। तो यहाँ पे टाइम लिख के है और ये टाइम चेंज होता रहे, हर सेकेंड ये इंक्रीज होता रहे, ये बढ़ता रहे। ये आपको वीडियो को पॉज करना है और इसको करना है। और इसको करने के लिए आपको खुद से लॉजिक नहीं लिखने की जरूरत है कि टाइम कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा। अगर आपने डेट ऑब्जेक्ट पढ़ा है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट ऑब्जेक्ट आती है, डेट को कैसे यूज करना है, तो आप बड़ी ही आराम से कर सकते हैं। तो इसको आपको रियल टाइम में चेंज करवाना है, ये चेंज होता हुआ दिखे जब कोई भी ये फाइल ओपन करे तो यहाँ पे ये टाइम बढ़ता रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ट्राई करेंगे, डेट ऑब्जेक्ट का यूज करके करना है। अब मैं करता हूँ, यहाँ पे हमें रीड फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इंपोर्ट कर रखा है तो कोई बात नहीं, रखा रहने देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, राइट फाइल करूँगा, और राइट फाइल के अंदर, चलो मैं राइट फाइल करता हूँ। राइट फाइल के अंदर जो पाथ रहेगा हमारा वो हो जाएगा फाइल 1.txt, ये पाथ हो गया। और फिर उसके बाद में हमें क्या इसमें राइट करना है, हमें इसके अंदर राइट करना है डेट। तो पहले आपको देखना होगा कि डेट कैसे निकालना है। अभी करंट वाली डेट जो है वो कैसे निकलेगी। तो मैं नोड यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे हमें लिखना है न्यू डेट। अगर हम ऐसे करते हैं .to लोकल, यहाँ पे सेशन मुझे नहीं दे रहा है, यहाँ पे टैब अगर दबा रहा हूँ तो भी ये VS कोड जो होता है वो सेशन दे देता है। अब मुझे एग्जैक्टली लोकल टाइम स्ट्रिंग, यहाँ पे शायद 2 भी होता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, ये एक मेथड होता है। इसको अगर हम कॉल करेंगे तो ये हमें टाइम दे देगा एग्जैक्टली जिस फॉर्मेट में मैंने बोला था, उसी फॉर्मेट में यहाँ पे ये आ रहा है। ये एग्जैक्टली वही फॉर्मेट है। तो बस हमें ये चीज कर देना है, लेकिन ये चीज करेंगे और हम रन करेंगे तो एक बार ये लिख के बंद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेट इंटरवल में डाल देते हैं, सेट इंटरवल और फिर यहाँ पे हम ये चीज डाल देंगे और इसको हर 500 मिलीसेकेंड पे इसको चलाएंगे।
हम हर एक सेकेंड पे भी चला सकते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत ही प्रिसाइजली अपडेट करना है तो हर एक मिली सेकेंड में चलाना, मतलब हर एक 500 मिली सेकेंड में चलाना ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा ज़्यादा सही से अपडेट होगा। अब अगर मैं ये फाइल ओपन कर लूँ और यहाँ पर मैं node app.js करता हूँ, तो ये देखो हमारा टाइम चलने लगा। ये देखो, आपको दिख रहा है, ये हमारा टाइम बढ़ रहा है। हमने एक टाइम बना लिया, टाइम नहीं बना लिया, हमने एक घड़ी बना लिया। मैं बोल रहा हूँ टाइम बना लिया, हमने एक डिजिटल क्लॉक या डिजिटल वॉच बना ली जो कि चल रही है, पूरे टाइम अपडेट हो रही है। ये देखो, सिंपल। कितना कोड लगा? एक लाइन का कोड है बस। ये देखो, बस एक ही लाइन का बोल सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक सिंपल सा सेट टाइम आउट है, सेट इंटरवल है, और ये चल रहा है आराम से। और आप ऐसे ही कितनी भी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इस राइट फाइल का यूज़ करेंगे। जो हम अपना Node.js सीखेंगे ना, तो हमें बहुत बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बार हमें इसका काम लगेगा। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने ये बनाया था कि, मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ। हमने ये चीज़ बनाया था कि हम यहाँ से रीड कर रहे हैं और फिर डेस्कटॉप के ऊपर राइट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इस फाइल को डिलीट कर दे रहा हूँ। अभी डेस्कटॉप हमारा खाली है, वो ABC नाम की फाइल है नहीं। तो यहाँ पे हम रीड करके और फिर हम यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर राइट कर रहे हैं। अब कई बार जो हमारा कोड होता है उसमें एरर आती है, और जनरली जब हम अवेट यूज कर रहे होते हैं ना, तो हमें रिकमेंड किया जाता है कि हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज करें, ताकि अगर एरर आए तो हमारा प्रोग्राम क्रैश ना हो, वो एरर हमारी कैच हो जाए। तो मैं इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रख देता हूं। अभी ये रख दिया, और यहाँ पे मैं कैच यूज कर लूंगा। यहाँ पे एरर आ जाएगी, जो भी है रिसीव हो जाएगी। और यहाँ पे हम नॉर्मली कंसोल लॉक करते हैं एरर को, है ना। एरर या एरर डॉट मैसेज, एरर अपने आप में एक पूरा ऑब्जेक्ट होता है, उसको कंसोल लॉक करते हैं और फिर हमें कंसोल में एरर दिख जाती है। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि कंसोल क्लियर हो जाता है। एक बार हमने बंद किया, कंसोल क्लियर हो गया, और अगर हमने तुरंत नहीं देखा उस एरर को, तो हमारी एरर जो है वो गायब हो जाएगी। और हो सकता है हर बार वो एरर आए भी ना। कई बार कई एरर्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक सिनेरियोज में आती हैं और दोबारा हम उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। तो हम अपनी एप्लीकेशंस के अंदर एरर लॉगिंग का मैकेनिज्म रखते हैं, यानी कि जो भी एरर आती है उसको एक फाइल में राइट कर लेते हैं। अभी हम एक बार इसको करते हैं और इसको एक एरर दिलवाते हैं। एरर दिलवाने के लिए मैं यहाँ पे Node.js कर देता हूँ। इस नाम की कोई फाइल है नहीं, तो ये हमें यहाँ पे एरर देगा। ये रीड करने में इसको एरर आएगी, और ये कोड हमें इसके अंदर रखना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कंटेंट बफर को राइट कर रहे हैं ना। तो भले ये कोड हमने अंदर रख दिया है, लेकिन ये एरर आएगी इसलिए क्योंकि इस नाम का कोई फाइल है नहीं। Node.js ऐसा कोई फाइल है नहीं, तो ये एरर आएगी यहाँ पे। मैं एक बार रन करता हूँ, और मैंने यहाँ पे एक डिबगर लगाया है कि यहाँ पे जब भी हमारा कोड है तो ये रुक जाए। मैंने रन किया और यहाँ पे आके रुका है, इसका मतलब एरर आ चुकी है। और एरर जो है, एरर एक वो है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और एक मैसेज नाम का ये चीज है। तो मैसेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है काफी। अगर हम चाहें तो और भी चीजें यहाँ पे ले सकते हैं और स्टोर करवा सकते हैं, स्टैक और ये सारी चीजें। लेकिन मैसेज के अंदर काफी मतलब इंफॉर्मेशन है, तो हम मैसेज को भी, और स्टैक के अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे दिख रही है, तो मैं स्टैक को यूज कर लेता हूँ और स्टैक को स्टोर कर लेता हूँ एक फाइल के अंदर। ये एरर और मैसेज दोनों ही हम स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हमें पता है, फाइल के अंदर राइट करते हैं। फाइल के अंदर हम कैसे राइट करते हैं, मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ। हम राइट फाइल यूज करेंगे, और मैं इसका नाम दे दूंगा, फाइल का नाम error.log। अब ये हम टेक्स्ट फाइल भी रख सकते हैं, टेक्स्ट फाइल भी मतलब txt फाइल भी। लेकिन अगर कोई एरर लॉग हमें स्टोर करना है तो उसका कन्वेंशन होता है कि हम लॉग फाइल उसका नाम दें। एट द एंड वो टेक्स्ट फाइल ही रहेगी, उसके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल सा चीज नहीं हो जाएगा लॉग लिखने से। बस कन्वेंशन होता है कि अगर हम अपना एरर को लॉग फाइल के अंदर लिख रहे हैं एक फाइल के अंदर, तो उसका कन्वेंशन होता है कि लॉग एक्सटेंशन हम यूज करें।
लेकिन कई जगहों पे डॉट टेक्स्ट फाइल भी यूज होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन लॉग जो फॉर्मेट है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा लोग यूज करते हैं इसको। तो ये एरर आएगा और फिर हमें यहाँ पे एरर डॉट मैसेज यहाँ पे राइट करना है, और उसके साथ साथ हमें एरर डॉट वो भी क्या था, एरर डॉट स्टैक, उसको भी हमें यहाँ पे राइट करना है ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये $error डॉट मैसेज और फिर न्यू लाइन में \n, फिर से एरर डॉट स्टैक राइट कर दूंगा। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे टाइम भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। टाइम हमने देखा था ना कैसे प्रिंट करवाना, इस तरह से। ये इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ये कर देता हूँ और मैं यहाँ पे भी \n यानी कि न्यू लाइन लगा देता हूँ। तो अब जो भी आएगा, जो भी एरर आएगा वो कंसोल में नहीं प्रिंट होगा। अगर हम चाहें तो कंसोल में भी मैं console डॉट लॉग एरर कर देता हूँ, कंसोल में तो प्रिंट ही होगा। और उसके साथ साथ हम ऐसा एक एरर प्रिंट करवा सकते हैं, टू console लॉग, ऐसे में कई बार एरर दिखता है, टू सी फुल एरर मैसेज go to error dot log फाइल। पूरा एरर मैसेज देखने के लिए go to error dot log फाइल। तो इतनी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं, और भी हम जितना इंफॉर्मेशन चाहें इसके बारे में वो स्टोर कर सकते हैं। पहले हम इतना करके देखते हैं। हम इस फाइल का भी पाथ स्टोर कर सकते हैं जहां से ये एरर आई है। तो चलो मैं इसको रन करता हूं, और अभी यहाँ पे एरर डॉट लॉग नाम की कोई फाइल है नहीं। मैं यहाँ पे रन करता हूँ और ये एरर आएगी, यहाँ पे एरर आ गई है, और यहाँ पे मैं ये बोल रहा है गो टू एरर डॉट लॉग फाइल। और यहाँ पे अगर हम ओपन करें एरर डॉट लॉग, तो ये देखो हमें यहाँ पे टाइम मिल रहा है और एरर मैसेज मिल रहा है और एरर का स्टैक जो पूरा था, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली फाइल का नेम आ जाएगा और किस लाइन नंबर से एरर आई है ये भी यहाँ पे स्टैक के अंदर आ जाता है। लाइन नंबर 8 से और 25वें कैरेक्टर पे आई है, मतलब लाइन नंबर 8, यहाँ पे लाइन नंबर 8 ये है, और 25वां कैरेक्टर यानी कि यहाँ से यहाँ तक कहीं ये 25वां कैरेक्टर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा जूम आउट कर दूं तो ये सेलेक्टेड वाला दिख रहा है, नहीं दिखा रहा है। थोड़ा और जूम आउट कर दूंगा तो सेलेक्टेड वाला यहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ पे देखना बहुत छोटा हो गया, लेकिन हो सकता है आपको दिख जाए यहाँ पे। और ठीक है, मैं यहाँ से चलो मैं कुछ कैरेक्टर सेलेक्ट करता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इतना सेलेक्टेड उतना सेलेक्टेड, ये चीज दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्टेटस बार में से कुछ चीज़ों को हटा देता हूँ, जैसे कि ये कोडियम AI, इसको हटा देता हूँ, और क्या है, ऑटो अटैच वाला है, इसको हटा देता हूँ। अब थोड़ा जूम इन कर लेंगे तब भी दिखेगा शायद। हाँ, अभी भी ये दिख रहा है। थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं तो ये गायब हो गया। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हटा सकते हैं हम, लेकिन अभी रहने तो मैं ज़्यादा ट्राई एरर नहीं करूँगा। मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ। ये लाइन नंबर 8 और कैरेक्टर नंबर 28 से एरर आ रही है। तो कैरेक्टर नंबर 28 यानी कि रीड फाइल, ये 28 सेलेक्टेड यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये रीड फाइल करते टाइम एरर आ गई है। तो हम यहाँ पे पूरा उसका फुल डिटेल देख सकते हैं, और ये डिलीट नहीं होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे हमने ऐसे कंसोल क्लियर किया, दोबारा से अपना सर्वर स्टार्ट किया, तो हमारा ये डिलीट हो जाएगा, है ना। ये हमारा कंसोल क्लियर हो गया, लेकिन इस फाइल के अंदर, लॉग फाइल के अंदर ये हमेशा लिखा रहता है। तो इसीलिए हम लॉग फाइल्स क्रिएट करते हैं और उसके अंदर लिखते हैं, जो भी एरर आती है वो लिखते हैं, कितने बजे एरर आई थी, किस फाइल में एरर आई थी, पूरा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है यहाँ से। और इसमें हम चाहें तो सबसे आगे भी न्यू लाइन लगा सकते हैं \n यहाँ पे, ताकि दोबारा जब एरर आए तो वो न्यू लाइन से यहाँ पे स्टार्ट हो। मतलब
अच्छा, अब ये देखो ये ओवरराइट हो गया, तो हमें यहाँ पे राइट फाइल नहीं यूज करना है, नहीं तो हमारा एक ही एरर, जो लास्ट एरर है वही रहेगा। यहाँ पे हमें अपेंड फाइल यूज करना है। यहाँ पे हम यूज करेंगे अपेंड फाइल। अगर हम अपेंड फाइल नहीं यूज करेंगे, राइट फाइल यूज करेंगे, तो हमारा पूरा गायब हो जाएगा। जो पुराना एरर वाला था ना, सब कुछ गायब हो जाएगा। अब अगर हम करते हैं तो हमारा नया नया जो भी एरर है यहाँ पे स्टोर होता चला जाएगा। अगर आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा लाइन चाहिए तो आप यहाँ पे डबल बैकस्लैश एन कर सकते हैं, मतलब डबल बैकस्लैश नहीं, बैकस्लैश एन इस तरह से। तो ये हमें थोड़ा सा गैप मिल जाएगा इसके बीच में। तो इस तरह से हम ये करते हैं। और यहाँ पे जो आ रहा है गो टू एरर लॉग फाइल, यहाँ पे हम इसको थोड़ा और अच्छे से कर सकते हैं। डॉट स्लैश अगर हम कर देंगे तो अब आप देखना, ये जो फाइल है इसके ऊपर अगर हम हवर करेंगे तो ये बोलेगा, कंट्रोल क्लिक अगर करोगे तो ओपन हो जाएगी ये फाइल। ये मैंने कंट्रोल क्लिक किया तो ओपन हो गई। तो इसी तरह से जो एरर मैसेजेस आते हैं, जो हमें दिखते हैं कि ये लॉग फाइल में देखो, वो ऐसे ही राइट किए जाते हैं एक फाइल के अंदर, सिंपली राइट फाइल या अपेंड फाइल का यूज करके, और फिर हम उन एरर मैसेजेस को देखते हैं। अब आपको पता है कि राइट फाइल और अपेंड फाइल क्या होती है, कैसे हम फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं नोड.जेएस का यूज करके, और किसी भी तरह की फाइल को हम राइट कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट। तो अब आप MP4 फाइल को, MP3 फाइल को, मैंने इमेज फाइल को राइट करके दिखाई दिया। आप MP4, MP3, PDF फाइल या कोई भी टेक्स्ट फाइल, किसी भी तरह की फाइल को आप राइट करके देखना। और एक काम करना, आप कुछ 2-3 GB की अगर आपके पास MP4 फाइल है या कोई मूवी है तो उसको कॉपी करना, ठीक है, उसको कॉपी करना। और उसके साथ साथ आप देखना कि आपका मेमोरी का यूसेज कैसा होता है। ये इस तरह से कॉपी करना है एक जगह से दूसरे जगह पे। छोटी फाइल्स हैं, अगर हम कॉपी कर रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जा रही हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है अगर हमें बड़ी फाइल्स कॉपी करनी है। तो छोटी फाइल्स को कॉपी करने में ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बड़ी फाइल्स को कॉपी करने में पता है क्या होगा, ये हम पूरा जीरोज एंड वंस एक वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, यानी कि हमारे रैम के अंदर जा रहा है। और अगर मान लो 4 GB की कोई फाइल है और उसको हम अपने पूरे रैम में लोड कर लेंगे और हमारे लैपटॉप में रैम ही 4 GB की है, तो क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन तो बैठ जाएगी एकदम से। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम स्ट्रीम्स का यूज करते हैं। स्ट्रीम्स, इसीलिए हमें स्ट्रीम्स और बफर सीखना बहुत ही जरूरी है। तो आप ये ट्राई करके देखना, हम करके देखेंगे। जब हम स्ट्रीम और बफर सेक्शन में आएंगे ना, तो हम बड़ी फाइल को 4-5 GB की कोई मूवी ऐसे कॉपी पेस्ट करके दिखाएंगे, देखेंगे हमारा पूरा लैपटॉप एकदम से हैंग हो जाएगा और पूरा हमारा रैम जो है उसका मेमोरी यूसेज एकदम बढ़ जाएगा। तो ये छोटी फाइल्स को कॉपी करने के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये राइट फाइल और अपेंड फाइल ये समझ में आ गया होगा। आप इसका यूज करेंगे, आप क्रिएटिवली आप कुछ भी सोचिए, बनाइए, जो भी आपको आइडिया आता है वो बनाइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बाकी जो फाइल के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, मूव करना, ये सारे काम हम नोड.जेएस का यूज करके कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरे कंप्लीट नोड.जेएस कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप नोड.जेएस को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट नोड.जेएस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।